हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि विंडो एसी में हमें गैस सर्च कैसे करते हैं। आज पूरी प्रक्रिया एक साथ चार प्रक्रिया में साथ में एक ही वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लास्ट में हमने स्प्लिट एसी के बारे में वीडियो बनाया था। गैस चार्ज कैसे करते हैं, वैक्यूम कैसे करते हैं, प्रेशर कैसे बढ़ते हैं, फ्लशिंग कैसे करते हैं। उसके बाद हम विंडो एसी का देखेंगे। विंडो एसी में देखिए मैंने इसका फिगर दौरी हुई है, यहाँ पे देख लीजिए आप। हमारे मैकेनिकल पार्ट्स भी है विंडो एसी, गैस चार्जिंग, ये कंप्रेसर है, जो मैकेनिकल जो पार्ट्स है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। उसके बाद हम कैसे प्रोसेस करते हैं पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए हमारे मैकेनिकल पार्ट्स कौन से ये विंडो एसी में। तो सबसे पहला कंप्रेसर, जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी और मैकेनिकल में मैकेनिकल पार्ट्स जिसे कहना जाता है। क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल पार्ट्स का मतलब होता है जिसमें से गैस का सर्कुलेशन होता है, जिसे पावर की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स के जिसमें मैकेनिकल पार्ट्स जिसमें गैस का सर्कुलेशन होता है, संचालन होता है, जिन पावर की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम मैकेनिकल पार्ट्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक पार्ट्स किसे कहते हैं, जिससे हमें पावर की जरूरत पड़ती है, जैसे फेज और न्यूट्रल की जरूरत पढ़ के हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कंप्रेसर में क्या होता है, गैस सर्कुलेशन भी होता है और मोटर भी अंदर होती है, हमें पावर देना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए, यानी मैकेनिकल पार्ट्स है। उसके बाद एक कंडेंसर है, फिर फिल्टर है, कैपिलरी है, इवोपरेटर है। ये देखिए, और इसमें क्या होता है, इसमें जो कंप्रेसर, इसमें रोटरी कंप्रेसर का उपयोग किया होता है विंडो एसी में। इसके लिए उसकी लाइन दो ही होती है, जो सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन का काम सेम है। इसके लिए क्या होता है, इसके ऊपर जो वाल का इंडिकेटर यानी दिया हुआ होता है, वाल दिया हुआ होता है, यहाँ से हम गैस चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए अलग लाइन नहीं होती, ठीक है। इसके ऊपर से हमें क्या करना पड़ता है, गैस चार्ज करना पड़ता है। तो सबसे पहले सिस्टम में समझिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है। अगर हमें फ्रिज में विंडो एसी में गैस चार्ज करना है, तो सबसे पहले हमें फ्लशिंग करना पड़ेगा। सिस्टम में जो प्रथम जो प्रक्रिया है उसे क्या है, फ्लशिंग है। और फ्लशिंग का मतलब क्या है, तो फ्लशिंग का मतलब मैंने आपको स्प्लिट एसी में बताया था, जो कचरा के कुछ नमी को दूर करने के लिए, साफ करने के लिए कंडेंसर और इवोपरेटर को, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्लशिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम फ्लशिंग के बारे में समझेंगे। तो समझिए कि हमें इसमें फ्लशिंग करना है, तो सब फ्लशिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें फिल्टर को अलग कर देना पड़ेगा। समझिए हमने क्या किया, फिल्टर को अलग कर दिया। और यहां से क्या करना है, हमें ये वाल को खोल देना है, यानी जो ट्यूब कटर वेल्डिंग किया हुआ है तो ट्यूब कटर से खोल देना है। अगर एनआरवी वाल मारा हुआ है तो इसको डट्टी को यहाँ से खोल देना है। और हमें क्या करना है, सिस्टम को चालू करना है। क्या करना है, सिस्टम को चालू करना है। तो ये सिस्टम कैसे वर्क करेगी, यहाँ से एयर खींचेगी, जो बाहर की एयर है वो क्या करेगी, अंदर से खींचेगी, और सक्शन से खींच के क्या करेगी, कंप्रेसर क्या हाई प्रेशर बना के इसको कंडेंसर में सेंड करेगी। जो हमारा कंडेंसर जो उपयोग होता है वो कौन सा होता है, फिन्स ट्यूब टाइप नाम का ट्यूब टाइप कंडेंसर का उपयोग किया होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पाइप कॉपर का होता है, और इसमें क्या होता है कि लाइन एल्यूमिनियम की लाइन दी होती है, कॉपर का होता है। इसमें क्या होगा, जब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, ये कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से एयर खींचेगा और इसके बाद यहाँ से एयर निकालेगा, ठीक है। इसका काम क्या है, डिस्चार्ज लाइन का काम क्या है, फेंकना है। अब यहाँ से तो इसके अंदर जो भी कंडेंसर के कचरा, कुछ नमी के कुछ भी चीज होगी, तो वो क्या होगा, यहाँ से अंगूठा रख के हमें क्या करना है, फ्लशिंग करना है। फ्लशिंग करोगे तो ये पूरा जो कचरा, कोई भी चीज है अंदर से यहाँ से निकल जाएगी। यानी सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है गैस सर्चिंग में, वो फ्लशिंग का है। तो ये समझिए, इतना हमने क्या कर दिया, साफ कर दिया। और उसके बाद क्या करना है हमें, तो उसके बाद करना है हमें फिर से क्या करना है, नया फिल्टर लेके यहाँ से नए फिल्टर को ज्वाइंट कर देना है। और यहाँ से हमने जो जूना निकाला, इसके लिए कैपिलरी हमें अलग करनी पड़ेगी। अब कैपिलरी क्या करेंगे, कैपिलरी को दोनों हम कैपिलरी को काट देंगे, नए में क्या करेंगे, साफ करके उसको फिर से हम लगा देंगे। तो अब कैसे वर्क करेगी समझिए। तो ये क्या होगा, यहाँ से एयर खींचेगा जब हम सिस्टम को चालू करेंगे, और हाई प्रेशर यानी क्या, मतलब प्रेशर, ज्यादा प्रेशर से ये क्या कर देगा, कंप्रेसर डिस्चार्ज करेगा और कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में इसको फिल्टर, तो फिल्टर का काम क्या है, गैस को छानना। अगर कुछ नमी है कि कुछ, अगर फिल्टर आपका चौकअप है तो वो क्या करेगा, इसको गैस को क्लीन करेगा, यानी चोखा कर देगा। और इसमें स्टैंडर्ड फिल्टर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या होगा, ये प्रेशर जो है इसमें क्या जाएगा, कैपिलरी में जाएगा। यहाँ पे विंडो एसी में दो कैपिलरी का उपयोग किया होता है। जितनी बड़ी सिस्टम होती है तो उसमें क्या होता है, कैपिलरी दो का उपयोग किया होता है। वो अलग अलग गेज की 0.55, 0.50 अलग अलग गेज के कैपिलरी का उपयोग, जो इसका व्यास होता है उसका उपयोग किया होता है। और दो कनेक्शन करके, ये क्या, इवोपरेटर के अंदर जो इनलेट होता है, इवोपरेटर के अंदर कनेक्शन किया हुआ होता है। यहाँ से समझिए, जब हम सिस्टम को चालू करेंगे तो यहाँ से खींचेगा, यहाँ से जो एयर है कि गैस है, कोई भी चीज है, इसको गैस क्या करेगा, फिल्टर छाल देगा और यहाँ से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि कैपिलरी का जो गेज होता है बहुत कम होता है। यहाँ तक तो हाई प्रेशर के लिए क्या हुआ, हाई प्रेशर तक गैस आएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से समझिए, यहाँ से इसका प्रेशर डाउन हो जाएगा और इसके अंदर स्प्रे होगा, ठीक है, स्प्रे होगा। अब क्या करना है, हमने क्या कर दिया, कंडेंसर का तो फ्लशिंग कर दिया है। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या कर देना है, तो समझिए, तो हमें यहाँ से इसको काट देना है, ठीक है। अब कैपिलरी का कनेक्शन हो गया। अब सिस्टम क्या करेगी कि जब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से एयर खींचेगा,
कंप्रेसर क्या हाई प्रेशर बना के प्रेशर को घुमाएगा, फिल्टर में जाएगा, फिल्टर में से कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी के बाद इवापोरेटर में जाएगा, और इवापोरेटर में आउटलेट जो सक्शन लाइन होती है वहां से एयर निकलेगी, यहाँ से क्या होगा एयर निकलेगी, यानी जितना भी कचरा है कोई भी चीज इवापोरेटर के अंदर उसका पूरा फ्लशिंग हो जाएगा। अगर समझिए कि हमारे यहाँ पे प्रेशर नहीं आता, सिस्टम चालू कहाँ तो हमारी कैपिलरी चौकअप है या तो हमारा फिल्टर चौकअप है, इससे हमें अंदाजा आ जाएगा कि हमारी जो सिस्टम है वो क्या है क्लीन है। फ्लशिंग से एक आइडिया आता है कि हमें अगर चौकअप है कि ऑयल ज्यादा चढ़ गया है, कुछ कचरा की कोई चीज है तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले उसके बाद क्या करना है हमें, समझिए कि उसको फ्लशिंग करा, फ्लशिंग क्लीन है, अब एयर नॉर्मल एयर ही आ रही है, कुछ ऑयल ऑयल कोई कचरा नहीं आ रहा, तो हमें इसको क्या कर देना है ज्वाइंट कर देना है। ये क्या हो गया हमारा फ्लशिंग हो गया। ये क्या हुआ, सबसे पहला जो मुद्दा था हमारा फ्लशिंग का था, यानी ये क्या हो गया हमारी पाइप सिस्टम पूरी क्लीन हो गई। उसके बाद जो आता है वो क्या आता है, वो आता है प्रेशर चढ़ाना, यानी प्रेशर भरना। ठीक है, वो क्या होगा प्रेशर चार्ज। हम क्या करेंगे, अब समझिए कि हमने क्या किया था वेल्डिंग किया था, समझिए कि फ्लशिंग करने के लिए फिल्टर नया हमारा कैपिलरी का ज्वाइंट करा, और ये सक्शन लाइन का है वो भी हमने क्या किया ज्वाइंट किया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो ज्वाइंट किया वो लीकेज तो नहीं, सिस्टम में कुछ लीकेज विकेज तो नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दूसरी जो प्रक्रिया जो दूसरा स्टेप है वो क्या प्रेशर भरना है। अगर समझिए कि आपके पास नाइट्रोजन की बोतल है तो आप नाइट्रोजन की बोतल से क्या कर सकते हो प्रेशर भर सकते हो। अगर आपके पास नाइट्रोजन की बोतल नहीं है तो आप कंप्रेसर की मदद से भी क्या कर सकते हो प्रेशर भर सकते हो। प्रेशर कैसे भरते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो समझिए में हमने ये कंप्रेसर दौड़ा हुआ है, तो सिस्टम क्या है अभी बंद है, सिस्टम का कोई काम नहीं है अभी। और सबसे पहले हमें क्या करना है, तो डिस्चार्ज लाइन का काम, ये डीएल डिस्चार्ज लाइन है, ये सक्शन लाइन है और चार्जिंग लाइन है, ये दो लाइन तो खुली होती है, ये भी खुली है, अलग से हमने कंप्रेसर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो सबसे पहले समझिए कि हमें ये पाइप लेके चार्जिंग लाइन जो आती है वो हमें लेनी है, और चार्जिंग लाइन लेके क्या कर देना है हमें डिस्चार्ज लाइन से यहाँ पे लगाना है, गेज के ऊपर लगा देना है। ठीक है, और दूसरी जो बची दूसरी पाइप का यूज करके हमें क्या करना है, ये जो वाल है किसका वाल है, जो एसी का वाल है वहां पे एसी के वाल पे हमें कनेक्शन कर देना है। क्या कर देना है कनेक्शन कर देना, और ये कंप्रेसर को क्या करना है हमें ऑन करना है। ये ऑन करेंगे तो क्या होगा कि जो चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन से क्या होगा बाहर की एयर को खींचेगा वो। ठीक है, एयर को खींचेगा तो क्या होगा ये कंप्रेसर क्या करेगा डिस्चार्ज लाइन से उसके अंदर गेज के अंदर ये वाल्व हमें क्या करना है खुला रखना है। यहाँ पे इसका हैंडल होता है जो हाथ से हम घुमाने के लिए मैन्युअली घुमा सकते हैं, उसके लिए क्या होता है ये होता है। अब समझिए कि यहाँ से हम कंप्रेसर को बाहर के कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो जो बाहर की एयर को खींची वो क्या करेगा सिस्टम में जाने देगी, यहाँ से चार्जिंग लाइन और गेज की मदद से, तो हमको अंदाजा आ जाएगा कि हमारा कितना प्रेशर गया है। तो समझिए कि 350 से अगर पूरी सिस्टम है आपके पास तो पीएसआई आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक, अंदर गेज के अंदर लिखा हुआ होता है जो प्रेशर गेज होता है, जो 500 तक की कैपेसिटी में आता है, जो रेड कलर का होता है। उससे क्या करना है हमारे सिस्टम में क्या करना है 350 से 400 पी से पूरे सिस्टम में प्रेशर भर देना। अगर आपके पास नाइट्रोजन बॉटल है तो उसके आधार से भी तो नॉर्मल प्रेशर भर के भी ये एयर है इसके लिए हम थोड़ा ज्यादा भरते हैं। अगर आपके पास नाइट्रोजन थोड़ा कम भर के भी इसमें प्रेशर भर सकते हैं। उससे क्या होगा प्रेशर सिस्टम में घूमेगा। समझिए सिस्टम में घूमेगा तो हमने कहाँ वेल्डिंग किया था, तो हमने सबसे पहले हमें फिल्टर को चेक करना है स्पंज की मदद से कि कहीं यहाँ पे लीकेज नहीं है, कैपिलरी को चेक करना है, और हमने यहाँ पे भी ज्वाइंट किया था उसे भी क्या हमें लीकेज चेक करना है। अगर आप नॉर्मल समझिए कि अगर आपने जब भी पाइप निकाली यानी फ्लशिंग करने के लिए निकाली जब गैस निकला है, अगर निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि लीकेज नहीं, अगर नहीं निकला तो हमें क्या करना है आधा घंटा हमें क्या करना है प्रेशर भर के रखना है। अगर माइनर लीकेज होगा तो हमारा गेज का हो जाएगा डाउन हो जाएगा, यानी प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, तो हमें अंदाजा आ जाएगा। ये सिस्टम कहीं पे भी जहाँ पे ज्वाइंट आते हैं वहां सब पूरी सिस्टम में क्या करना है लीकेज को चेक कर लेना है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई दूसरे नंबर की प्रक्रिया हो गई, यानी हमने क्या किया पहला लाइनों को साफ कर दिया, वेल्डिंग कर दिया, वेल्डिंग के बाद हमने प्रेशर भर दिया। प्रेशर भरने से क्या हो जाएगा ये हमारा जो भी ज्वाइंट किया हुआ है वो हमारा लीकेज नहीं है ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी हमारी दूसरी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है समझिए, तो उसके बाद सबसे पहले उसके बाद जो प्रक्रिया आती है वो आती है वैक्यूम की। अब वैक्यूम का मतलब क्या है वो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया स्प्लिट रेस में क्या करते हैं। वैक्यूम का मतलब होता है कि जो भी अंदर की जो सिस्टम में जितनी भी एयर है नमी है उसको खींच लेना। ठीक है, अब खींच लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अभी तो हमने क्या करा प्रेशर भरा हुआ है तो हमें क्या करना है ये प्रेशर को निकाल देना है या वाल से खोल देना है। ठीक है, ये क्या कर देना है हमें वाल से खोल देना है। अभी हम कंप्रेसर को भी अलग कर देते। ठीक है, यहाँ से क्या होगा पूरा ये जो हमने जो 350 450 जो पीएसआई भरा हुआ था वो क्या होगा प्रेशर निकल जाएगा ना। उसके बाद क्या करना है, अगर हमने प्रेशर बता इसमें क्या होगा बाहर की एयर की नमी होगी
क्या कोई ज्यादा एयर अंदर रह जाएगी। अगर आप वैक्यूम नहीं करते तो क्या होगा, आप सिस्टम चालू करोगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, नमी आ जाएगी, जो कैपिलरी है फिर फिल्टर है क्या चौक हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ऊपर आइस हो जाएगा, गैस स्प्रे होगा नहीं, यानी सिस्टम पूरी जो सर्कुलेशन होना चाहिए वो सर्कुलेशन हमारा नहीं होगा। उसके लिए क्या करना, हमारा वैक्यूम करना बहुत जरूरी है। तो वैक्यूम करने के लिए क्या करेंगे, तो सिस्टम सेम ही है। अगर आपके पास वैक्यूम पंप है तो बहुत बेस्ट चीज है, वैक्यूम पंप का उपयोग करके आप क्या करते हो, वैक्यूम कर सकते हो। अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है तो कंप्रेसर की मदद से भी कर सकते हो। लेकिन वैक्यूम पंप से करने से क्या होता है, उसका रिजल्ट जो हमें कंप्लीट मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये पूरा वैक्यूम होता नहीं है, इसकी जो कैपेसिटी होती है कंप्रेसर बहुत कम होती है। उसके बाद समझिए हम कंप्रेसर से वैक्यूम करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने डिस्चार्ज लाइन से क्या किया था, हवा जब प्रेशर भरना था तो हमें डिस्चार्ज लाइन का उपयोग किया था। अब हमें क्या करना है, हवा को निकालना है। अब कंप्रेसर का काम क्या है, जो डिस्चार्ज लाइन होती है वो प्रेशर फेंकती है। सक्शन और चार्जिंग लाइन का काम क्या है, प्रेशर को खींचना, यानी एयर को खींचना। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज लाइन की जगह से हम करेंगे कनेक्शन सक्शन लाइन में। क्या करेंगे, चार्जिंग लाइन को क्या कर देंगे, सक्शन लाइन में लग देंगे। और ये जो हमारा गेज है वो प्रेशर गेज है। हम कौन सा गेज, कंपाउंड गेज का उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें -6 यानी वैक्यूम हम कर सकते हैं, जो 250 तक की कैपेसिटी में आता है, जो उसको वो गेज को हम उपयोग करेंगे। वो गेज हम लगा देंगे उसकी जगह पे, समझिए। और हमने सक्शन लाइन पे चार्जिंग लाइन लगा दी। अब हमारी दूसरी जो चार्जिंग लाइन हो क्या करना है, वहां पे ही लगा देनी है। कहाँ, जहां हमने गैस चार्ज करना है, जो चार्जिंग का उसका नोब दिया हुआ होता है। अब हमें क्या करना है, कंप्रेसर को फिर से ऑन करना है। ठीक है, अब क्या होगा, सिस्टम में क्या होगा, समझिए। ये वाल्व खुला हुआ है तो ये क्या होगा, जब ये कंप्रेसर एयर खींचेगा तो ये क्या, सिस्टम में यहाँ पे भी कनेक्शन किया हो तो पूरी सिस्टम में जितनी भी जगह पे एयर या नमी रह गई होगी तो वो क्या करेगा, डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंक देगा। ठीक है, बाहर फेंक देगी। इसकी जब हम वैक्यूम करते हैं तब हमें मेन चीज क्या देखनी है, कि कंप्रेसर तो हमने ले लिया लेकिन यहाँ पे सील मारेला होना चाहिए। ठीक है, यानी क्या वेल्डिंग मार की या कैपिलरी पूरी क्या पिंच करेला होने। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे दोनों जगह से एयर खींचेगा तो ये सिस्टम वैक्यूम होगी नहीं। इसके लिए क्या है, हमें यहाँ पे चार्जिंग लाइन पे वेल्डिंग कर देनी यानी बंद कर देनी है उसको। तो एक ही लाइन से क्या करता है, पूरी सिस्टम में जितनी भी नमी होगी एयर होगी वो पूरी खींच लेगा। ठीक है, और ये सिस्टम क्या करेगा, वैक्यूम पंप का तो सेम ही प्रॉब्लम है, सेम ही सिस्टम है। अब इसको -20 या -30 तक क्या करना है, गेज के अंदर -30 तक हमें क्या करना है, इसको डाउन रखना है, यानी वैक्यूम करना है। अब यहाँ से तुम टच करोगे थोड़ा टाइम 10 मिनट जैसा चालू रखो, 10-15 मिनट, तो हम चेक करेंगे तो यहाँ से एयर नहीं निकलेगी। और यहाँ सिस्टम, यहाँ गेज का दिखाएगा माइनस में दिखाएगा, यानी हमारा वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें सबसे पहला क्या करना है, तो सबसे पहला समझिए तो इसको हमें क्या कर देना है, ये वाल्व को बंद कर देना, यानी सिस्टम क्या हो गई, हमारी पूरी वैक्यूम हो गई है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ये पूरी जितनी भी सिस्टम में जितनी भी नमी थी एयर, वो सब एयर और पूरी सिस्टम क्या करेगा, कंप्रेसर खींच लेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें कंप्रेसर को अलग कर देना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, कंप्रेसर को अलग कर देना है। ये क्या कर दिया हमने, कंप्रेसर को अलग कर दिया। अब हमें लेनी है बोतल। समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, R22 गैस चेंज वो कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये बोतल है R22 की, हमें कनेक्शन इसके ऊपर कर देना है। चार्जिंग लाइन इसके ऊपर जो नट दी होती है इसके ऊपर क्या कर देना है, हमें कनेक्शन कर देना है। ये तो क्या हमारा वाला भी बंद है। फिर क्या करना है, तो फिर क्या करना है हमें, तो समझिए यहाँ पे हमें जो बोतल डाली हुई है, अब हम करेंगे लास्ट जो वैक्यूम की सिस्टम की पूरी की, हमारा जो जॉइंट जो लास्ट चौथी प्रक्रिया है वो क्या, गैस चार्जिंग है। वैक्यूम हो गया, हमने फ्लशिंग भी कर दिया, प्रेशर चार्ज भी कर दिया, वैक्यूम भी कर दिया। अब हम क्या करें, लास्ट का जो पॉइंट है वो क्या प्रक्रिया है, जो वो है गैस चार्जिंग। अब गैस चार्जिंग 22 नंबर का बॉटल हमने ले लिया है। सबसे पहले हमें वाल्व, ये जो बॉटल का वाल्व है उसे धीमे से खोलना है, ऊपर जो नोब होता है उसे खोलना है। उसके बाद क्या करना है, सिस्टम को अभी हमें चालू नहीं करनी, ये वाल्व से थोड़ा छोड़ के इसमें क्या करना है, 40 से 100 psi से 80 psi क्या करना है, स्टैंडिंग प्रेशर रखना है। ठीक है, यानी गैस थोड़ा गैस डाल के फिर वाल्व क्या करना है, दोनों वाल्व को बंद कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिस्टम को ऑन करनी है। ये जो सिस्टम है विंडो एसी को क्या करना है, हमें ऑन करना है। अब क्या होगा, समझिए कि जब हमने गैस थोड़ा डाल दिया, अब गैस सर्कुलेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कंप्रेसर क्या करेगा, जो लो प्रेशर वाले गैस खींचेगा और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर बना के वो क्या करेगा, डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में सेंड करेगा। अब कंडेंसर में क्या होता है, समझिए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला जो वेपर गैस है वो कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर में क्या होता है, जो कंडेंसर में होता है उसके अंदर कंडेंसर के अंदर मोटर होती है, उससे क्या होता है, इसका गैस यानी वो होता है हीट एक्सचेंज होती है, यानी वेपर से क्या हो जाता है, लिक्विड में रूपांतर, यानी गैस चेंज हो जाता है, पानी बन जाता है। ठीक है, जो वेपर होता है उससे क्या हो जाता है, गैस पानी बन जाता है।
और पानी बन के क्या होगा, ये फिल्टर में जाएगा, और फिल्टर में जाएगा तो फिल्टर में क्या होगा, गैस को छालेगा, यानी जो कचरा कोई नमी है इसमें सिलिका की गोली दी होती है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा गैस शुद्ध हो जाएगा। और यहाँ तक तो कंप्लीट आ गया। इसके बाद हम जाएगा कैपिलरी। इसमें क्या होता है, विंडो इसमें दो कैपिलरी, दोनों तरफ से वो स्प्रे होगा, इवोपरेटर के अंदर है, क्या होगा, दोनों तरफ से वो क्या हो जाएगा, स्प्रे हो जाएगा। ये स्प्रे होने की वजह से क्या होगा, जो अंदर के रूम में जो गर्मी है वो क्या, वो गैस खींच लेगा, यानी जो ब्लोअर की मदद से, तो वो चीज क्या हो जाएगी, हमारी अंदर की गर्मी खींच लेगा, तो गैस हमारा गर्म हो जाएगा। तो फिर से वेपर, यहाँ पे तो हमने क्या कहा, लिक्विड स्प्रे हुआ था यहाँ पे, समझिए। ये जो फ्रिज में सिस्टम होती है वही सेम सिस्टम है, लेकिन क्या है, उसी डिजाइन अलग की हुई। अब क्या होगा, जो अंदर चीज रखी रूम में हम बैठे तो क्या, रूम चिल्ड हो जाएगा, रूम ठंडा हो जाएगा, तो रूम की गर्मी कौन, गैस ले लेगा, तो फिर से क्या, जो लिक्विड है वो फिर से क्या, जो वेपर हो जाएगा, समझ गए आप। गैस का सर्कुलेशन हो जाएगा ये इवोपरेटर के अंदर आते ही। और इवोपरेटर के अंदर क्या होता है, ब्लोअर लगा हुआ है, जो गर्मी को खींचता है, वो ठंडी को बाहर, यानी ठंडक चीज करता है, यानी जो इवोपरेटर होता है उसकी लाइन से वो क्या करता है, गैस को, ठंडी हवा को बाहर खींचता है। और वो क्या होता है, सक्शन लाइन से फिर खींचता है कंप्रेसर, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वाला जो वेपर गैस होता है वो क्या होता है, हमारा सक्शन लाइन से फिर से कंप्रेसर में जाता है। यानी ये सिस्टम क्या है, जो गैस चार्ज करने की ये पूरी ऐसी सर्कुलेशन होती है, समझिए। अब हम पॉइंट पे आते हैं, तो हमने क्या किया, 100 से 80 पीएसआई स्टैंडिंग प्रेशर रखा, हमने गैस अभी सिस्टम को चालू कर दिया। फिर हमें क्या करना है, समझिए, तो 60 से 65 पीएसआई रनिंग प्रेशर कर देना है। ये गैस के अंदर क्या कर देना है हमें, 60 से 65 रनिंग, यानी इतना गैस डाल के हमें वाल्व को और सिस्टम को क्या करना है, बंद कर देना है, यानी ये कंप्रेसर चालू ही रहेगा। फिर हमें क्या करना है, नॉर्मल हीट चेक करनी है, कैपिलरी चल रही है कि नहीं, ये सिस्टम ये पूरी हमें ऐसे चेक कर लेनी है। ये चेक करोगे तुम्हें पता चल जाएगा सर्कुलेशन कितना हो रहा है, हमारा रनिंग प्रेशर कितना दिखा रहा है, वो अंदाजा है। रनिंग प्रेशर घटना नहीं चाहिए। और जो हमने प्रेशर भरा था, यानी जो वेल्डिंग किया था, उसे भी हमें एक बार फिर से क्या करना है, लीकेज चेक कर लेना है, यानी हमने ये जहां पे भी ज्वाइंट किए थे, इससे क्या हो जाएगा, हमारा मगज जो कंफ्यूजिंग है, अगर लीकेज तो नहीं है, वो भी हमको पता चल जाएगा। नहीं, ये प्रक्रिया से आप विंडो एसी में गैस चार्ज करोगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।